बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो इसमें सबसे पहले है कि हम दो तरह के जो फील्ड्स ऑफ फोर्स ले रहे हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें भी दो चीजें होंगी फोर्स की, एक तो मैग्नीट्यूड होगी और सेकंड है डायरेक्शन। यानी दोनों में ये सेम सिचुएशंस होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसकी वजह से यूज फाइंड करते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, इसको हम फाइंड करते हैं कूलम्स लॉ की वजह से। कूलम्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफरेंट क्वेश्चन अराइज हुए कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। यानी ओरिजिन, फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि ये फोर्सेस कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये था हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड। यानी ये जो फोर्सेस हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आंसर, इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की गई। तो जो फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ फोर्सेस वो स्टिल अननोन है, लिहाजा ये कहा जाता है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। इसको नाम दिया जाता है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, अननोन होने की वजह से। उसके बाद ये ट्रांसमिटेड एक जगह से दूसरी जगह कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है कि जमीन के गिर्द ये वो खास रीजन या स्पेस है जिसमें अगर कोई दूसरी मैस बॉडी है तो जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस रीजन, उस स्पेस को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल इसी तरह जो चार्ज है, चार्ज के गिर्द भी एक रीजन है, एक स्पेस है। उसके अंदर अगर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आए तो पहला चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। उस रीजन को, उस स्पेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द स्पेस आर रीजन अराउंड चार्ज in which it exerts force on other charge। यानी ये चार्ज के गिर्द वो रीजन, वो स्पेस है जहां पे किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं तो पहले वाला चार्ज क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी ये एक चार्ज है। अब इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैंने डॉट रिप्रेजेंट कर दिया है। ये रीजन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके करीब किसी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूँ। ये चार्ज की बनाट है, तो जो ही मैं इस रीजन में लेकर आऊंगा, यहां पे लेकर आता हूँ, तो ये चार्ज क्या करता है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो कोई ऐसा रीजन हो जहां पे कोई चार्ज हो, सेकंड हमारे पास कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हो, तो तब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड आ जाएगा, हमने एक और डेफिनेशन को, इंटेंसिटी।
इसमें हमने देखना होता है कि किसी पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट होती है। तो ये हमारे पास एक चार्ज क्यों, ये उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखते हैं, ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितनी फोर्स एक्ट हो रही है। अगर हमने इस चार्ज को यहाँ पे रख दिया है क्यू नॉट, यहाँ पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट charge at any point is known as electric intensity at that point। यानी जिस पॉइंट पे हम चार्ज को रखेंगे उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो हमें बताएगी कि उस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है। इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको ई से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये जो चार्ज हम ले रहे हैं ये क्यू नॉट है। उसके बाद है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स। उसके बाद है यूनिट इसका, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इसका यूनिट है जो एसआई हम लेते हैं न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। उसके बाद है यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी, ये टर्म हमने यूज की थी टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है ताकि जिस फील्ड को हमने आइडेंटिफाई करना है ये उसको डिस्टर्ब ना करे, एंड इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, so it may not disturb electric field of charge। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। electric intensity due to point charge, यानी ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और इसके करीब यहाँ पे हमने एक चार्ज टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। इस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है उसको हमने फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स अगर चार्ज, अगर हम ये फोर्स फाइंड कर लेते हैं तो वो फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, वो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्यू नॉट और आर स्केयर आर यूनिट वेक्टर, यानी क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, एक चार्ज Q है और दूसरा क्या है Q नॉट, ये आ जाएगा Q नॉट और आर स्केयर। आर स्केयर क्या है, इनके दरमियान जो फासला है उसका हमने स्केयर लिया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस जो फोर्स की वैल्यू है इसको इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन ए, जब इक्वेशन ए में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू एफ की जगह पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्केयर आर कैप इनटू ये आ जाएगा 1/क्यू नॉट, ये क्यू नॉट के साथ कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्केयर आर कैप। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अल्लाह।